हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। और आज का टॉपिक है साइबर क्राइम। तो फ्रेंड्स, अब टेक्नोलॉजी इतनी नई नई आ रही है, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे होंगे या नहीं होंगे। अब जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, कुछ साल पहले ही फ़ोन वगैरह इतने नहीं थे, इतने लैपटॉप्स वगैरह भी लोग यूज़ नहीं करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक डायरी वगैरह रखते थे और उसमें सबके फ़ोन नंबर वगैरह रखते थे लोग, कि कहीं पे भी कॉल करनी पड़ जाए, या फिर वॉलेट वगैरह तो रखते ही थे, साथ में कैश वगैरह रखते थे, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कैश की, आप बाहर जाते हो तो। आजकल क्या है, आजकल बस एक फ़ोन होना इनफ है, उसके अंदर सब कुछ है, पूरी दुनिया फ़ोन में ही है आजकल। तो अब इस चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे जैसे इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। तो इस क्राइम को क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। और ये वेदर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी पर्पज से, या फिर स्टडी नहीं भी कर रहे हो किसी पेपर की, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये इस चीज़ के बारे में सबको अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, साइबर क्राइम के बारे में, कि किन-किन तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए अपने फ़ोन में। नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं, किसी भी लिंक पे कोई भी मैसेज आया, खोल के देख लिया कि क्या है ये। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं करना चाहिए। थोड़ी देख के चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह में। तो मैं आज इनके टाइप्स के बारे में बताऊँगी कि साइबर क्राइम कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे-कैसे साइबर क्राइम हो सकते हैं। किसी के साथ भी हो सकते हैं, आजकल इतनी फ्रॉड कॉल्स आती है फ्रेंड्स सबको ही, या फिर मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स वगैरह आते हैं। तो वो सब मैं आपको बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी एंड में कि एक साइट के बारे में बताऊँगी, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो अगर किसी पर्सन को के साथ साइबर क्राइम है, तो वो भी वहाँ पे देख सकता है। तो फ्रेंड, साइबर क्राइम सबसे पहले क्या है, ये एक पर्टिकुलर क्राइम है जिसमें कि कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स वगैरह का यूज़ करते हैं जो हैकर होते हैं। हैकिंग होती है ये पर्टिकुलरली। और इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल क्राइम्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि हेट क्राइम्स है, टेली मार्केटिंग है, इंटरनेट फ्रॉड है। तो ये सब इसके अंदर आता है फ्रेंड्स। अब साइबर स्पेस होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास है अपना कुछ भी फ़ोन से या लैपटॉप के थ्रू, या फिर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह ही है। तो फिर अब बीच में एक स्पेस बनेगा, जब बात करते हैं तो बीच में एक स्पेस बनता है, उसको वर्चुअल स्पेस भी बोलते हैं, या फिर साइबर स्पेस भी बोलते हैं कि। और ये जब बनता है जब बात हो रही होती है। अगर बात नहीं है, आप उस साइट से लॉग आउट हैं, या फिर जो भी ऐप है वो बंद है, तो ये साइबर स्पेस नहीं बनता। साइबर स्पेस कब बनता है, जब कनेक्शन हो, जब बात हो रही हो, तो ये साइबर स्पेस होता है बीच में। पर्टिकुलरली ये ट्रांजैक्शन स्पेस है विच एग्जिस्ट व्हेन द कनेक्शन एग्जिस्ट एंड स्टॉप्स व्हेन कनेक्शन इज ब्रोकन। और ये क्या है, एक वर्चुअल स्पेस है। अब जो साइबर स्पेस है वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोनाउंस किस पे है, ये है इंटरनेट के ऊपर। क्यों है, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। ये हम सबको पता है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं और ऑलमोस्ट हर बंदा अर्थ पे इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इंटरनेट का बहुत ह्यूज नेटवर्क है। और साइबर स्पेस में जो क्राइम होता है उसको पर्टिकुलरली साइबर क्राइम कहा जाता है। क्राइम इन साइबर स्पेस इज कॉल्ड साइबर क्राइम, इसको साइबर क्राइम बोलते हैं। स्पेस में बीच में कोई क्राइम करता है, जैसे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो क्रिमिनल है, वो क्राइम कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। अब ये कितने तरह का होता है, और क्लासिफिकेशन कितने तरह के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, कैसे कैसे साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं ये। अब जैसे सबसे पहले है इलीगल आर्टिकल सेल। अब इसमें क्या होता है, जो आर्टिकल्स इलीगल होते हैं उनकी सेल करते हैं ये लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, या जो भी वेबसाइट होती है। अब जैसे कई ऑक्शन वेबसाइट्स होती हैं, मतलब जिसमें क्या होता है, कोई भी सामान है, कोई भी मशीन है फॉर एग्जांपल, तो उसको ऑक्शन में बेचना, मतलब कि जैसे कि बोली लगती है कई चीज़ों की, तो वो ऑक्शन होता है, उसको कहते हैं ऑक्शन। तो इलीगल आर्टिकल्स की सेल होती है, ऐसे दिखाते कुछ है कि कुछ और सेल हो रहा है, और एक्चुअली सेल कुछ और ही हो रहा होता है। और इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है। इंडिया में तो ये भी मानते हैं कहीं कहीं कि हनी सेल होता है, किसी वेबसाइट पे ऑक्शन साइट है, उसमें दिखा देते हैं कि हनी सेल हो रहा है,
लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही सेल हो रहा होता है। देखिए, जैसे कि वेपन्स है, इलीगल आर्टिकल्स में आता है, तो इसकी सेल होती है, या फिर नार्कोटिक्स है, ड्रग्स की सेल, या फिर वाइल्ड लाइफ की सेल भी होती है। तो ये सारे इलीगल आर्टिकल्स होते हैं, और ये ईमेल के थ्रू भी हो सकते हैं। मतलब इनका कोड होता है पर्टिकुलर, डायरेक्टली ये नहीं कहते कि वाइल्ड लाइफ की सेल हो रही है या नार्कोटिक्स की हो रही है। तो वो नाम, इनके कोड्स अलग अलग होते हैं, किसी को पता नहीं लगता कि एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं ये। अब ये देखिए, बिलीव टू बी कोकेन, ये जो मैं कह रही थी कि हनी के नाम पे कोकेन सेल की जा रही है इंडिया में, तो ये माना जाता है कि बहुत सारी ऑक्शन साइट्स में कोकेन सेल हो रही है। तो सेकंड है ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना ऑनलाइन। इसमें मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, बहुत अरबों में है वेबसाइट्स, और मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसमें। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगल तरीके से पैसे कमाना। जैसे कि इलीगल जो पैसा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था अभी कि इलीगल आर्टिकल्स की सेल, वहाँ से जो मान लो किसी पर्सन के पास पैसा आया, तो वो दिखा देंगे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग से जीता उन्होंने। तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है इसमें, ऐसे दिखा देते हैं कि जुए में जीता है। तो ये चीज़ें भी बहुत गलत है और साइबर क्राइम में आती है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि आप जैसे इंडिया में है अभी, तो आप यूएस का वीपीएन या यानी कि यूएस का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्राइम के अंदर आता है, उससे पेनल्टी लग सकती है आपको। तो इसीलिए ऐसा करने से बचे। बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी हैं जो कहती हैं कि लीगल है, कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आप किसी और कंट्री का वीपीएन वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया का सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करना चाहिए जो कि लीगल है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। और नेक्स्ट है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि जैसे कोई मैटर चुराना, कोई कंटेंट चुराना किसी का, तो वो कॉपीराइट के अंदर आता है। तो ये चीज़ें भी गलत है। और ट्रेडमार्क्स की वायलेशंस हो जाती हैं, तो ये हो गया। और थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी और के कंप्यूटर का आप सोर्स कुछ ले रहे हो, कहीं से चोरी कर रहे हो कोई कंटेंट, तो ये चीज़ें गलत हैं। अब नेक्स्ट है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है, अब जैसे मान लो मैं कोई ईमेल कर रही हूँ आपके पास, ईमेल कर रही हूँ, और इससे क्या होता है कि कोई अ, लेकिन मेरी आईडी से ही जा रहा है, लेकिन कर कोई और रहा है मेल। जैसे कि इसमें आईडी मेरी रहेगी, बट ईमेल कोई और कर रहा है, तो इसको ईमेल स्पूफिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि ये रियलिटी का केस है। ये एक अमेरिकन टीनेजर था, एक किड था ये, और इसने क्या किया, इसने अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं वहाँ पे अमेरिका में। कैसे कमाए हैं, इसने काफ़ी सारी जो कंपनीज होती हैं वो शेयर ये खरीदा था, और इसने क्या किया, वो कंपनीज के जितने भी ग्राहक थे उन सब के पास इसने ईमेल कर दी। उसको ईमेल स्पूफिंग कहती हैं। और वो लेकिन गई तो उस कंपनी की तरफ से ही सारी ईमेल्स, उन सब लोगों को लगा कि ईमेल उन कंपनी ने ही की है, तो ऑथेंटिक है, ऑब्वियसली उनको नहीं पता था, लेकिन एक्चुअली करी थी इस अमेरिकन टीनेजर ने। तो वो सारा पैसा जो भी वो सेंड करते थे वो इसके पास आता था ऐसे। तो इस अमेरिकन टीनेजर ने ऐसे, इसीलिए पता भी नहीं लगता है ईमेल वगैरह पे जो भी मैसेजेस आए, जो भी लिंक वगैरह आता है, इसलिए कहते हैं ओपन नहीं करना चाहिए। आपको जाके ऑथेंटिक चीज़ों पे ही रिलाय करना चाहिए, सब कुछ देख परख के, क्योंकि ऐसा भी होता है। फिर इस अमेरिकन टीनेजर के पास इसीलिए मिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे हो गए थे, तो ये क्राइम के अंदर आता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है फोर्जरी। इसको बेसिकली जालसाजी भी बोलते हैं। अब आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जैसे क्या होता है, कई लोग पेपर लीक करवा देते हैं कि आ जाओ, आज का पेपर हमारे पास है, हमारे पास है, इतने में ले लो, इतने में ले लो। तो वो चीज़ें, और आजकल इंडिया में भी बहुत कॉमन ही है कि पेपर लीक वगैरह, जो ऑनलाइन पेपर होते हैं बहुत लीक हो रहे हैं, तो वो सब फोर्जरी के अंडर आता है। अब जैसे प्रिंटर से चुराना, स्कैनर्स के थ्रू या कंप्यूटर्स के थ्रू चुराना, तो वो सब फोर्जरी के अंडर आता है। और आजकल क्या हो रहा है कि मार्कशीट्स वगैरह भी लोगों की फेक बन जा रही हैं, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल
कोई फ़र्क ही नहीं लगता कि वो फेक है कि नहीं है, बिल्कुल रियल जैसी लगती हैं, बट वो फेक होती हैं, और सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी फेक बन जाते हैं। तो ये सब साइबर क्राइम है और ये फोर्जरी के अंडर आता है। नेक्स्ट क्या है, साइबर डिफेमेशन, यानी कि किसी पर्सन को डिफेम करना। तो या फिर यूँ कह लो कि साइबर इंसल्ट कह सकते हो इसको, किसी पर्सन को इंसल्ट करना। और ये वेबसाइट के थ्रू मैसेजेस करते हैं या फिर ईमेल्स के थ्रू ही करते हैं। और इससे क्या होता है, ये आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब मांग लेते हैं, और उसके बाद सारा जो मनी है वो आपका चला जाता है, और आपकी रेपुटेशन भी चली जाती है। तो उसको साइबर डिफेमेशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी कॉल आए, कोई भी मैसेज आए, तो आपको अपना नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहिए। कोई भी इवन कोड वगैरह जो आता है, जो भी मैसेज वगैरह आता है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, ओटीपी वगैरह। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग, यानी कि कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है जो कि स्टॉक कर रही है आपको हर जगह पे, आपकी मूवमेंट्स को देख रही है इंटरनेट पे, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या मैसेज डाल रहे हो किसी को, और उसके बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं आपके पास। तो वो सब साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती है, और स्टॉकिंग भी साइबर क्राइम है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक गेन, बेसिकली यही कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसके लिए, जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये सब लेके सारे पैसे वगैरह निकाल लेना। ये फ्रॉड्स आजकल हम बहुत सुनते हैं, कॉमन है हमारी सोसाइटी में, तो इनसे बचें। अब ये कैसे हो रहे हैं, मतलब ये जो सारे साइबर क्राइम हमने पढ़े, ये होते कैसे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे रिमेजिंग बाय रबिश, यानी कि मान लो आपको कोई इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर ही है फॉर एग्जांपल, जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर वगैरह कुछ लिखा हुआ है, और वो आपने रबिश में, कूड़े में फेंक दिया, तो वो कोई फ़ायदा उठा सकते हो उस चीज़ का। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ईव्स ड्रॉपिंग हो सकती है। ईव्स ड्रॉपिंग मतलब कोई छिपके सुन सकता है। मान लो आप पब्लिक प्लेस पे हो, मान लो आप बैंक में गए हो और आपने ऐसे ही अपने किसी भी नोन को बता रहे हो आप पासवर्ड वगैरह, और किसी ने सुन लिया, तो वो सुनना क्या होता है, ईव्स ड्रॉपिंग बोलते हैं उसको, छिपके सुनना। और फिशिंग भी हो सकती है। फिशिंग में क्या होता है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी होती है एक, कि आपकी मेनली मनी के लिए होती है ये, कि अकाउंट नंबर और यही सब जान लेना, जैसे कि उनके पास सारा मनी वगैरह आपका पहुंच जाए। और स्पैम्स वगैरह, ये तो हमारे पास कितनी कॉल्स आती हैं फ़ोन पे, नॉर्मली स्पैम कॉल आती है, फ्रॉड कॉल्स आती हैं, तो वो नहीं उठाने चाहिए कि अकाउंट नंबर दे दो, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, ओटीपी आया होगा वो बता दो। तो ये सारी स्पैम कॉल्स हमें रिसीव नहीं करनी चाहिए, स्पैम कॉल्स के थ्रू होता है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है इन सब से बचने का, यही है कि ये जो सारी ईमेल्स वगैरह है, जो भी मैसेजेस आते हैं, और आजकल तो क्या होता है ना कि मान लो कोई नॉर्मल मैसेज ही आया आपके फ़ोन में, किसी भी कंपनी के थ्रू, या फिर नॉर्मल कोई भी मैसेज आया है, और कोई भी लिंक आया है, आपने सोचा, या बाय चांस आपसे क्लिक हो गया वो, तो फिर उससे आपकी सारी डिटेल, आपके फ़ोन की, आपके लैपटॉप की, जो भी आपकी आईडी की डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट नंबर, वो सारी उसके हैकर के पास चली जाती है। तो इसीलिए लिंक के ऊपर भी भूल के भी क्लिक नहीं करना चाहिए। कोई भी मैसेज आए ऐसा, कोई भी ईमेल आए, उसको आपको इग्नोर करना है, डिलीट कर देना है, और कॉल्स तो रिसीव करनी नहीं चाहिए। और बाय चांस आपने रिसीव कर ली है, तो अपना ओटीपी, अपना जो भी अकाउंट नंबर वगैरह है, वो नहीं बताना चाहिए। तो इस इन सब से बचने का गोल्डन रूल यही है। मैं बताती हूँ इस साइट, मान लो किसी पर्सन के साथ ऐसा हो गया है साइबर क्राइम, तो फिर वो इस साइट के ऊपर जा सकता है, cybercrime.government.in। तो उससे साइबर क्राइम का आएगा आपके पास एक लोगो, उसके ऊपर क्लिक करके आप जा सकते हो। ये इंडिया का ही है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करता है ये। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और साइबर क्राइम से बचे रहे। सब्सक्राइब टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस, फॉलो अस ऑन gkcomplete.com, and Instagram ID gkcomplete. Thank you.